एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने क्लास 10th का चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था। हमने अब तक क्या क्या इसमें हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अंडरस्टैंड किया, फिर हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अंडरस्टैंड किया, फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और उससे रिलेटेड जो भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं और जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं हमने वो भी डिस्कस किए। फिर हमने रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कस किया और इनसे रिलेटेड भी जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चंस हैं हमने वो डिस्कस किए। और जो भी अभी तक इन टॉपिक से सीबीएसई बोर्ड में जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हमने सब डिस्कस कर लिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। देखो, हम देख रहे हैं कि अगर हम इन रेजिस्टर्स को किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हम सीरीज में कनेक्ट करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा ओवरऑल रेजिस्टेंस पे, और अगर हम उनको पैरेलल में कनेक्ट करें तब ओवरऑल जो आपकी रेजिस्टेंस है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ले रहे हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, देखो सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब क्या है। देखो इस तरह से, जैसे ये आपके पास एक रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस R1 है, ये आपके पास सेकंड रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस R2, और ये थर्ड वाला रेजिस्टर, इसकी रेजिस्टेंस R3 है। सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं, जब फर्स्ट वाली रेजिस्टेंस, इसका जो एंड है देखो ये सेकंड वाली रेजिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड हो, है ना, और इसका एक एंड जो है जो थर्ड वाली रेजिस्टर है उसके साथ कनेक्ट किया हो, तब हम कहेंगे कि वो रेजिस्टेंस किस में है, जो रेजिस्टर्स हैं वो किस में है, सीरीज में है। देखो किस तरह से आप इनको किस तरह से याद रख सकते हो। दो तरीके हैं। फर्स्ट वाला तरीका क्या है, देखो सीरीज में, हम जब सीरीज की बात कर रहे हैं हमने क्या कहा, देखो इस तरह से ये आपके पास एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस R1 है ना, जो आप सेकंड वाला रेजिस्टर यूज करोगे वो इसके साथ ही कनेक्टेड होगा, इस वाली रेजिस्टेंस के साथ ही। R1 जिसकी रेजिस्टेंस है देखो इसके साथ ही कनेक्टेड है इसका एक एंड, है ना, इसकी रेजिस्टेंस R2, और जो थर्ड वाला है वो देखो इसके साथ कनेक्टेड है R2 के साथ, ये R3 रेजिस्टेंस। तब हम इनको कहेंगे ये किस में है, सीरीज में कनेक्टेड है। या तो आप इस तरह से याद रखो। देखो एक और चीज़ है, हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ से मान लो करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है। जब भी रेजिस्टर सीरीज में होते हैं तो करंट की वैल्यू सेम होती है तीनों रेजिस्टर्स में। करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम। आई करंट अगर यहाँ से पास कर रहा है तो यहाँ से भी आई करंट पास करेगा और यहाँ से भी आई करंट ही पास करेगा। करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। क्या कहा हमने, करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। और सेकेंड थिंग क्या है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा और यहाँ पे अलग होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, PD से डिनोट कर रही हूँ मैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। सब में जितने भी रेजिस्टर होंगे उन सब में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। बस ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट की वैल्यू सेम होती है ईच रेजिस्टर के लिए, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। ये वाली बात क्लियर हुई, है ना। और किस तरह से कनेक्ट करते हैं हम सीरीज में, इस तरह से। अब अगर हम बात करें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसे हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस मीन्स अगर हम रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करें तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगी, मतलब इन तीनों रेजिस्टर का जो है वो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होगी वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, है ना। जो इन तीनों को सॉल्व करके आएगा वो जो रेजिस्टेंस है उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या तो हम उसके कहेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ओवरऑल वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, उसे हम डिनोट करेंगे RE से, ठीक है। RE से भी कर सकते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस, और कहीं कहीं बुक्स में इसको राइट डाउन किया होता है RS। मीन्स सीरीज में जो आपके पास
ओवरऑल रेजिस्टेंस होगी जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि सीरीज में किया हुआ ना इनको, तो आर एस भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो R1 प्लस R2 प्लस R3। जब भी रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो जो उनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगी, या आप कह सकते हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी, वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, सिंपली उनके रेजिस्टेंस को हम ऐड कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, सिंपल। अब देखो इसको देखने से ही पता चल रहा है, जो भी आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू जो भी ईच रेजिस्टर है उनकी रेजिस्टेंस से ज्यादा होगी, है ना। देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसी आ रही है, ऐड करके आ रही है तीनों को, है ना। तो ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, किसकी, इनसे अगर हम इनके साथ कंपेयर करें, इनकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के साथ, हर रेजिस्टर की। ठीक है, तो हम देखो दो तीन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होगी हर रेजिस्टर के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अलग अलग होगी, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। ठीक है, और जो इक्वल आपके पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, या आप कह सकते हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू जो है वो ईच रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है उससे ज्यादा होगी, बिकॉज ऐड कर रहे हैं हम इनको यहाँ पे। क्लियर, तो देखो यही हमने चीज राइट डाउन करी है यहाँ पे। इस तरह से करंट की वैल्यू देखो सेम होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आर ई से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होगी R1 प्लस R2 प्लस R3। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। जब आप नोट्स बनाओगे तो आप ये चीज राइट डाउन कर सकते हो, है ना, तो आपको ईजी होगा रिवीजन के टाइम पे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द आर ई जो आपके पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस है इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, जो इनकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस थी उनके सम के बराबर। अब जहां भी हम आर ई राइट डाउन करेंगे इट मीन्स वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस। क्लियर, ओके। अब देखो the RE is means effective resistance is thus greater than the resistance of either resistor। ये हमें पता है इसकी वैल्यू क्या है, RE की ज्यादा होगी इंडिविजुअल रेजिस्टर से। दिस इज ऑल्सो नोन एज मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। देखो ये चीज आपको याद रखनी है, मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये भी बोलते हैं इसको। क्यों कहेंगे हम इसको मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, बिकॉज हमें जो भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है, बिकॉज ऐड कर रहे हैं हम इन सबको यहाँ पे, है ना। तो रेजिस्टेंस की ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक सर्किट में, इंक्रीज हो जाएगी। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं पूछेंगे बट मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस कब होगी, अगर आपके पास दो तीन रेजिस्टर्स गिवन है तो इसका मतलब आपको क्या करना है, उनको सीरीज में कनेक्ट करना है, तभी मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगी, है ना। तो इस पॉइंट को भी आपने अच्छे से नोट कर लेना है। थर्ड पॉइंट क्या है, द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज द सेम। करंट की वैल्यू सेम होगी, हमने अभी डिस्कस किया, है ना। ईच रेजिस्टर में करंट की वैल्यू सेम होगी, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी सभी रेजिस्टर के लिए। द पोटेंशियल डिफरेंस, PD डिनोट क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट। हर रेजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। बात क्लियर हुई सीरीज कॉम्बिनेशन की, किस तरह से रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं सीरीज में। ठीक है, अब देखो ओवरऑल इसको ये भी देख लो कि इसको इलेक्ट्रिक सर्किट में हम कैसे कनेक्ट करते हैं, है ना। ये तो हमने इसी तरह से मैक्सिमम टाइम अब हम ऐसे ही यूज करेंगे, ठीक है। पर जो पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट है वो तो इस तरह से बनेगा। इलेक्ट्रिक सर्किट में तो सेल भी होता है, एमीटर होता है, एमीटर करंट को मेजर करता है, वोल्ट मीटर भी होता है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, प्लग की होती है ना, बैटरी होती है, ये सब चीजें। तो इस तरह से आप ड्रॉ करोगे। देखो ये आपके पास R1 रजिस्टर, ये R2, ये R3, ठीक है। और यहाँ पे आपने बैटरी लगाई हुई है, ये बैटरी है आपके पास। और जो एमीटर होता है, एमीटर क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है। वो हमेशा कैसे लगता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। तो देखो यहाँ पे एमीटर हमने यूज किया, बैटरी का पॉजिटिव एमीटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है आपको, ये याद रखना है, ठीक है। ये नेगेटिव हो गया, यहाँ प्लग की है। अब देखो जो वोल्ट मीटर है वो जो भी आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ये रेजिस्टर यूज कर रही हो, इनके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं हम। वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो देखो इस तरह से कनेक्ट करते हैं, ये वोल्ट मीटर, ठीक है। और देखो ये वोल्ट मीटर, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका नेगेटिव, इस तरह से कनेक्ट करने हैं। साइंस का आपने याद रखना है, ठीक है। इस तरह से हमने कनेक्ट किया। अब देखो इसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसकी R2, इसकी R3। और हमने क्या कहा कि ईच रेजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अक्रॉस वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू V1 होगी, यहाँ V2, यहाँ पे V3 हमने मान ली। और करंट की वैल्यू तो सेम होगी, जितना करंट यहाँ से पास करेगा उतना यहाँ से, उतना यहाँ से। पर पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के केस में क्या कहा हमने, अलग अलग होगा,
ये वाली बात क्लियर हुई? इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो आप रजिस्टर इन सीरीज में जब कनेक्ट होते हैं। अब देखो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, जब हमने रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया तो ये वाली वैल्यू आई कैसे? R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो मैं सर्किट डायग्राम यही वाली रहने दे रही हूँ, ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ये मैं दोबारा कर लेती हूँ आपके लिए, ठीक है। तो देखो इस तरह से हम कर रहे हैं, विजिबल है आपको, ये देखो सर्किट डायग्राम हम यही रहने देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। देखो किस तरह से हम ये रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, ये वाला देखो। सबसे पहले हमें पता है, हमने क्या कहा, टोटल पोटेंशियल की वैल्यू तो ये है यहाँ पे, है ना। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? V है, जो टोटल पोटेंशियल है ना। तो हम यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं टोटल पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है आपके पास? देखो V है ना। तो V किसके बराबर हो जाएगा? देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू V1 है, यहाँ V2, यहाँ पे V3, तो V किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, है ना। इसे फर्स्ट का नाम दे दो। क्लियर? ओके। अब हमें ये वाला रिजल्ट फाइंड आउट करना है बाय ओम्स लॉ। बाय ओम्स लॉ हमें पता है ओम लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? V इक्वल टू IR के बराबर होता है ना। V किसके बराबर होता है? I इंटू R। तो यहाँ पे राइट डाउन कर लो। देखो ये टोटल पोटेंशियल है, तो यहाँ जाएगा I, और R की जगह क्या राइट डाउन करेंगे? वैसे तो देखो R1, R2 और R3 है ना, पर ये हम टोटल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इस वाले की। तो यहाँ पर क्या आएगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस। जो भी इनको सॉल्व करके आएगा उसको हम मान रहे हैं RE, है ना। तो ये वाली चीज तो ये वाली आ गई, इक्वल टू V1, यहाँ पे जो आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू होगी, है ना, तो वो क्या होगी? V इक्वल टू IR। करंट तो देखो सेम है, जितना करंट यहाँ से फ्लो करेगा उतना ही इससे करेगा, उतना इससे करेगा, उतना इससे करेगा, तो I, और साथ में रेजिस्टेंस कितनी है इसकी? देखो R1, तो IR1 आ जाएगा। V1 की जगह IR1 प्लस V2 की जगह क्या आ जाएगा? I, करंट तो सेम है सब में, है ना, IR2 प्लस V3 की जगह आ जाएगा IR3। क्लियर हुई वाली चीज कैसे राइट डाउन करी, है ना, सिंपल। देखो IRE यहाँ रहने दिया, I यहाँ पे कॉमन ले लो बिकॉज सेम है सब में, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो I से I कैंसिल आउट, I की वैल्यू सेम है ना, इक्वल होती हैं दोनों चीजें, तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ से देखो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? R1 प्लस R2 प्लस R3। यही तो हमने कहा था कि जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो ये आंसर आता है। क्लियर? समझ आया किस तरह से करना है ये सॉल्व, किस तरह से ये रिजल्ट आया आपके पास? तो देखो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया किस तरह से हम रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और उससे क्या होता है, जो भी उसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो ओवरऑल क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। बिकॉज इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आती है? जब रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो फिर यहाँ से पता लग रहा है ये कि RE की वैल्यू क्या होगी? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा ही होगी। क्लियर? ये पॉइंट्स याद कर लेने हैं, ठीक है। इसको हमने और क्या कहा, इसे हम क्या कहते हैं? जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं रेजिस्टर तो मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं? कि जो रेजिस्टर है वो किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्ट है, तभी हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगी, है ना। और हमने क्या कहा कि करंट की वैल्यू क्या रहती है? हर रेजिस्टर में सेम रहती है जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, यहाँ V2, यहाँ पे V3। फिर हमने इसका रिजल्ट कैसे फाइंड आउट किया? हमने क्या कहा, देखो इस तरह से ये ओवरऑल है, ये आपके पास टोटल पोटेंशियल है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, है ना। तो यहाँ पे हमने राइट डाउन किया V इक्वल टू IRE। RE क्यों राइट डाउन किया? बिकॉज ये टोटल पोटेंशियल था, है ना। तो हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन करनी थी कि इनको सॉल्व करने के बाद कितना आने वाला है, बिकॉज टोटल तो ये है ना। बाद में तो ये R1, R2, R3 है, बट ये तो टोटल है ना। तो हमें यहाँ पे RE की वैल्यू राइट डाउन कर ली, यहाँ पे देखो IRE, और ये V1 की जगह IR1, और V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3, बिकॉज करंट की वैल्यू सब में सेम है, इसलिए हमने यहाँ पे आई राइट डाउन किया, ठीक है। उसके बाद I को कॉमन ले लिया, यहाँ दोनों तरफ सेम था तो कैंसिल आउट हो गया, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास ये वाली आ गई। क्लियर है वाली चीज, ठीक है। ओके, अब देखो जो भी आपके पास NCERT का एग्जाम्पलर है वहाँ पे यहाँ से एक और क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। न्यूमेरिकल्स तो आते ही आते हैं यहाँ से, ठीक है। एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो इस पे
आपके पास एग्जाम्पलर तो होगी एनसीईआरटी की, नहीं है तो आप परचेज कर लें, है ना। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन था, देखो ये सीबीएसई में 2013 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू इंफर विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट द सेम करंट फ्लोज थ्रू एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट कंटेनिंग 3 रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्टेड टू ए बैटरी। ये कह रहे हैं कि अगर रजिस्टर जो है वो सीरीज में कनेक्ट है तो आप किस तरह से बताओगे कि हर एक जो रजिस्टर है उसमें से करंट की वैल्यू सेम है। हमने तो कहा कि यहाँ पे करंट की वैल्यू सेम होगी, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, पर आप एक्सपेरिमेंटली किस तरह से इस चीज को प्रूव करोगे, ये क्वेश्चन आया था। देखो आपको क्या राइट डाउन करना है, आपको सिंपल इस तरह का ये वाली जो है आपको सर्किट डायग्राम उसमें ड्रॉ करनी है, ठीक है। फिर आप किस तरह से राइट डाउन करोगे, स्टेप वाइज आप राइट डाउन कर लेना इस चीज को, ठीक है। क्या कहेंगे हम कि हमने क्या किया, देखो पहले तो ये राइट डाउन कर लो कि एमीटर को इस तरह से लगाया, वोल्ट मीटर को हमने इस तरह से कनेक्ट किया, ठीक है, ओके। सेकंड स्टेप में आप क्या कहोगे फिर कि आप क्या करो, जो आपके पास एमीटर है हमने क्या देखना है कि तीनों में करंट की वैल्यू सेम है, ये चीज प्रूव करनी है। और करंट कौन मेजर करता है, एमीटर। अब आप क्या कहोगे कि एमीटर की पोजीशन को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर देंगे। एमीटर को हम किसके बीच में रखेंगे, R1 और R2 के रेजिस्टेंस के बीच में, ठीक है। जब इसको यहां पे प्लेस करेंगे, प्लेस एमीटर इन बिटवीन R1 एंड R2 रेजिस्टर। फिर सेकंड स्टेप में लिखो, देन जो भी उसकी एमीटर की रीडिंग है ना, उसको चेक करो, चेक द रीडिंग ऑफ एमीटर। और उसके बाद क्या करोगे, इस एमीटर को इसकी जो इसका जो प्लेस है, इसकी जो पोजीशन है वो हम दोबारा चेंज करेंगे और फिर उसको कहां प्लेस करेंगे, R2 और R3 के बीच में, यहां पे लगा दो एमीटर, है ना। फिर देखो कि रीडिंग क्या आ रही है एमीटर की, देन अगेन चेक द रीडिंग ऑफ एमीटर, देखो कितना आ रहा है करंट, है ना। उसके बाद इस एमीटर की पोजीशन को हमने दोबारा चेंज कर लिया, यहां पे लगा लो R3 के बाद, आफ्टर R3 फिर दोबारा चेक करो कि एमीटर की रीडिंग क्या है, ठीक है। फिर लास्ट वाले स्टेप में राइट डाउन कर लेना कि हमने जब इस तरह से किया तो क्या होगा, जो भी एमीटर की रीडिंग है वो हर टाइम पे क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। तो इट मीन करंट की वैल्यू क्या थी, सेम आ रही है। यहां पर भी करंट की वैल्यू सेम थी, यहां पर रखा हमने एमीटर तो भी, और यहां पे एमीटर को रखा तो भी करंट की वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है। तो इस तरह से हम ये चीज एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो करंट की वैल्यू कैसी रहती है, सेम रहती है, ठीक है। आप करोगे क्या, यही वाला, देखो ये सर्किट डायग्राम यही रहने देना है। क्लियर हो रही है ना बात, सिंपल हमने क्या करना है, एक बार में ऐसे सर्किट डायग्राम बना लो अगर ये क्वेश्चन आता है, और सेकंड टाइम में आपने सर्किट द्वारा से यही ड्रॉ करना है, बट जो एमीटर है उसको यहाँ ना लगा के आपने यहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है। यहाँ पे वायर ही रहने देनी है, यहाँ पे एमीटर लगा देना है, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। और एक और सर्किट डायग्राम बनाना है, फिर उसमें आपने यहाँ पे इसको प्लेस करना है, ठीक है। फिर आप कहोगे कि जब भी हमने देखा कि एमीटर की रीडिंग क्या हो रही है, हर टाइम पे क्या आ रही है, सेम आ रही है, इट मीन्स करंट की वैल्यू कैसी रह रही है, हर रेजिस्टर के लिए सेम रह रही है। जब हम रेजिस्टर को किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्लियर। तो देखो आज हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के बारे में पढ़ा जब उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे जब हम उनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया, और उसके बाद फिर हम इनके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, तो ये आप अच्छे से देख लेना। ओके, थैंक यू।